हाय मिडिगोस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द आयुर्वेद स्क्वाड। गाइज, आज हम बात करेंगे चरक के सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर की, जिसका नाम है दीर्घन जीवितीय अध्याय। गाइज, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हारा बेसिक भी क्लियर कर देगा। ये चैप्टर में वो चीज़ें आएंगी जो तुमको आगे जाके डीप में पता चलेंगी, इसलिए ये चैप्टर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा प्रॉफ सिस्टम होता है, मतलब 18 महीने में हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम होती है, तो वो 18 महीने में जो फर्स्ट टर्म होता है, जो 6 महीना, उसमें सिर्फ एक ही चैप्टर दिया है, ये फर्स्ट चैप्टर चरक का। ये 6 महीने का एक ही चैप्टर है, तो सोच लो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कितना बेसिक से पढ़ना है। तो मैंने जो नोट्स बनाया हुआ मेरे, वो आप नोट्स से मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलो शुरू करते। देखो, चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ी सी कुछ बेसिक चीज़ें तुमको बता देता हूँ मैं, है ना। देखो, बेसिक चीज़ें आपको ये सारी त्रि वाली चीज़ें याद होना। देखो, जैसे कि त्रिदंड, त्रिसूत्र, त्रिवर्ग, त्रिस्थूण, त्रिउपस्थंभ, त्रिस्कंध, जैसे, है ना, ऐसे। तो देखो, त्रिदंड मतलब क्या होता है? शरीर, आत्मा, मन। सभी को पता है शरीर क्या होता है। शरीर मतलब जिसमें आत्मा रहती है और जो पंच महाभूत से बना हुआ होता है। पंच महाभूत प्लस आत्मा इज इक्वल टू शरीर। आत्मा वही बता दिया जो शरीर में रहती है। मन क्या होता है? जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। सबसे पहले अगर, अच्छा आप ही सोचो कि अगर तुम्हारा किधर भी मन नहीं लगा रहा और अगर तुमको जैसा कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, तुम्हारा मन नहीं है, तो तुमको वो जो पढ़ा रहा है उससे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए मन क्या करता है? ज्ञान की प्राप्ति करवाता है। ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद वो ज्ञान को आत्मा को देता है और आत्मा में ज्ञान का अधिष्ठान रहता है। मतलब आत्मा ज्ञान को धारण करके रखती है और मन से ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें, ये आप तो सिंपल है। फिर इसके तुमको बहुत बड़े बड़े टॉपिक है आने वाले चैप्टर्स में, तो यहाँ पे सिर्फ ऐसा ध्यान में रख लो कि त्रिदंड मतलब शरीर, आत्मा, मन होता है। त्रिसूत्र इंपॉर्टेंट है आगे आने वाला यही वाले चैप्टर में। देखो, त्रिसूत्र मतलब होता है हेतु, लिंग और औषध। हेतु मतलब कारण, लिंग मतलब लक्षण और औषध मतलब चिकित्सा, है ना। मतलब रोग का कारण क्या है, फिर वो रोग का लक्षण क्या है, मतलब बॉडी पे किस तरीके से आ रहा है, और फिर उसकी चिकित्सा, इसको त्रिसूत्र बोलते हैं। त्रिवर्ग मतलब धर्म, अर्थ, काम। धर्म मतलब होता है कि जो भी आपका कर्तव्य है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग स्टूडेंट हो, है ना, तो स्टूडेंट का कर्तव्य सबसे पहला क्या बनता है कि अच्छी तरीके से पढ़ाई करे, ये धर्म कहलाता है। अर्थ मतलब जो भी तुम्हारे पास साधन होते हैं, है ना, जैसे रहने के लिए जो भी साधन होता है, रहने के लिए क्या साधन है? रोटी कपड़ी मकान, है ना, रोटी कपड़ा मकान, ये सब अर्थ कहलाता है। और काम जो कर्तव्य हम करते हैं वो, है ना। उसके बाद त्रिस्थूण, वात पित्त कफ, जिसपे पूरा आयुर्वेद डिपेंड होता है ना। त्रिउपस्तंभ, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य। त्रिस्कंध, हेतु दोष द्रव्य। ऐसे एज इट इज इसको याद रखना है ना। और त्रिविध ज्ञान, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान, है ना। ये आपको पदार्थ के चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेगा। आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान, है ना। बहुत बड़े बड़े चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। अध्याय 1 नाम है दीर्घन जीवितीयम अध्याय। देखो, सबसे पहले चैप्टर को तोड़ो, चैप्टर के नाम को तोड़ो। सबसे पहले होता है दीर्घ। दीर्घ मतलब होता है लंबा, मतलब बड़ा। जीवितीय मतलब होता है जीवन, मतलब बड़े जीवन, है ना। तो ये चैप्टर में हम अपने जीवन को कैसे बढ़ाएं, हम अपनी आयु को कैसे बढ़ाएं, उसके बारे में बात करेंगे। लंबे जीवन की आयु की कामना की बात हुई है ये वाले अध्याय में, ठीक है। लिखा भी हूँ मैंने, पूरे नोट्स मेरे दिए गए हैं यहाँ पे, आपको आराम से पढ़ लेना और कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। देखो, इसके बाद में आचार्य ने बताया है इसमें सबसे बड़ा टॉपिक इच्छा। इच्छा मतलब कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति की इच्छा क्या होती है, उसकी डिजायर क्या होती है। 3 टाइप्स की है। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति क्या चाहेंगे कि मेरे प्राण हमेशा बने रहे। प्राण मतलब मेरी आयु सबसे लंबी हो, है ना, मैं हमेशा स्वस्थ रहूं, पहली बात। उसके बाद अगर मेरी आयु स्वस्थ है तो सबसे पहले फिर मेरे को होना धन, है ना, तो धन ऐशना, धन की डिजायर, तो धन रहे। उसके बाद परलोक ऐशना, मतलब सबसे पहले उसकी आयु लंबी बनी रहे, है ना, फिर उसके बाद धन भी रहे, और फिर मृत्यु के बाद उसको स्वर्ग की भी प्राप्ति हो। ये वाला उसकी तीनों की तीनों डिजायर होती है, आचार्य ने बताया ना। सबसे पहले प्राण ऐशना, फिर धन ऐशना, फिर परलोक ऐशना, ठीक है, सिंपल सी बात। अब देखो, कुछ युग थे जैसे कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। इनमें होता ऐसा था कि आयु कितनी होती थी। देखो, सतयुग में 400 आयु होती थी एक व्यक्ति की, त्रेता युग में 300 होती थी, द्वापर युग में 200, कलयुग जो अभी चल रहा है 100, अभी तो 100 भी नहीं होती, 60-70 में आदमी मर जाता है ना। तो देखो, ये इतनी ज़्यादा इसलिए होती थी क्योंकि लोग जो है
वो तंत्रों में जी गई जितनी भी चीज़ें हैं उनका सही तरीके से पालन करते थे। वो जो आहार दिया है उसी तरीके से आहार खाएंगे, जो उनकी पूरा दिनचर्या होता था उसी तरीके से उसका पालन करते थे, इसलिए उनकी आयु इतनी बड़ी रहती थी। आजकल के ज़माने में ये सब नहीं होता, इसलिए अपनी आयु इतनी कम है। ठीक है, उसके बाद ये पहला आपका हो गया। एक छोटी सी चीज़ है, यहाँ पे ध्यान रख लो, यहाँ पे आने वाला है द्रव्य, एक वर्ड आने वाला है और एक द्रव आने वाला है, तो ध्यान रख लो। द्रव्य, द्रव्य मतलब होता है जितनी भी चीजें जो सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों चीजें वो द्रव्य कहलाती है। ठीक है, और द्रव्य मतलब लिक्विड होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मिल्क हो गया, है ना, पानी हो गया, ये सब द्रव्य कहलाते हैं। और द्रव्य में तीनों चीजें आएंगी, वही लिखा हुआ है, थोड़ा समझने के लिए देख लो। ऑल द्रव्य इज द्रव्य बट ऑल द्रव्य आर नॉट द्रव्य। ठीक है, समझ में आएगा, सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद गाइस देखो सूत्र क्या होता है। सूत्र मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल अपन जितनी भी श्लोक पढ़ते हैं ना उनको सूत्र कहा जाता है। मतलब सूत्र होते क्या है कि कम अक्षरों में ज्यादा बात कह देना। पहले के जब आचार्य जो होते थे और उनके जो शिष्य होते थे ये सब सूत्र में बातें करा करते थे, है ना। तो कम अक्षरों में ज्यादा बात कह देना सूत्र कहलाता है ना। देखो सूत्र मतलब होता है श्लोक, सूत्र स्थान इज इक्वल टू श्लोक स्थान। ठीक है, उसके बाद में एक चीज आती है चतुष्टय, अनुबंध चतुष्टय। होता क्या है, देखो अनुबंध चतुष्टय ये होता है कि शास्त्र का अध्ययन करने के लिए अनुबंध चतुष्टय आवश्यक है, बिना इसके ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। देखो पहले के जमाने में जो भी आचार्य या जो भी ये रहते थे, है ना, उनको अनुबंध चतुष्टय का ज्ञान प्राप्त होता था। ठीक है, और उसी के कारण उनको जितनी भी शास्त्र है उन पे उनकी पकड़ बनी हुई रहती थी। तो जो अनुबंध चतुष्टय है, चतुष्टय मतलब चार चीज, है ना। अब इसको याद रखो अप्सा करके, APSA, है ना, अप्सा। सबसे पहला आता है अभिधेय, फिर प्रयोजन, फिर संबंध और फिर अधिकारी, है ना। मैं ये समझाऊंगा आगे, यही भी नीचे में है, अभिधेय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी। ठीक है, उसके बाद में पुरुषार्थ चतुष्टय आता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, है ना। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पुरुषार्थ चतुष्टय बोलते हैं। तो देखो सबसे पहले हम अभिधेय पढ़ेंगे, अनुबंध चतुष्टय का पहला अभिधेय। अभिधेय में आता हेतु, दोष और द्रव्य, है ना। या हेतु, लिंग और औषध भी आ सकता है इसमें। हेतु मतलब क्या बताया था, कारण, है ना। फिर उसके बाद में दोष, जो भी हमारे दोष होते हैं, वात पित्त कफ हो। और द्रव्य मतलब जो भी औषधि या फिर जो भी हम चिकित्सा करते हैं उसको ये बोलते हैं, है ना, द्रव्य बोलते हैं। और फिर यहाँ पे प्रयोजन आया है, ये वाले चैप्टर में तंत्र का प्रयोजन आप देख लेना अपनी बुक में। तंत्र का प्रयोजन ये कहता है कि धातु साम्य क्रिया जो उक्ता तंत्र स्यास्य प्रयोजनम। प्रयोजन क्या है हमारी इसका, है ना। चरक ने और एक प्रयोजन क्या बोला, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर मतलब रोगी के रोग को दूर करना। वैसा ही तंत्र का प्रयोजन क्या है, धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्र स्यास्य प्रयोजनम। मतलब धातुओं को सम रखना, यही तंत्र प्रयोजन है। ध्यान रखना, तंत्र प्रयोजन है धातुओं को सम रखना। ठीक है, उसके बाद में तीसरा आता है संबंध। कभी भी दो विषयों पर बोली गई बातें, जैसे कि कोई फॉर एग्जांपल दो विषयों पर कोई भी चीज चल रही है ना, तो उस पर उनके बीच में जो भी संबंध होता है उसको संबंध कहा जाता है। दो विषयों पर बोली गई बातें संबंध कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में अधिकारी। पहले के जमाने में आयुर्वेद शास्त्र पढ़ने का अधिकार सिर्फ 3 दृढ़ को था, है ना। अधिकारी थे वो कि सिर्फ उन्हीं को यह अधिकार रहेगा कि आयुर्वेद पढ़ सके, जो कि ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे और वैश्य थे। ठीक है, उसके बाद में सूत्र थे, सूत्र आते हैं। सूत्र होता क्या है, देखो मैंने आपको कह दिया, सूत्र ये होता है कि कम शब्द में ज्यादा ज्ञान दे देना, है ना। कम शब्द में ज्यादा ज्ञान देता। अब देखते हैं कि छोटे से 2 लाइन का सूत्र लिखा रहता है, उसके 4-5 लाइन अब बना सकते हैं हिंदी में। तो वही होता है ना कि कम शब्द में हम ज्यादा ज्ञान दे सकते हैं। तो वही सूत्र 4 टाइप के होते हैं, गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कृत सूत्र और एककीय सूत्र। अब गुरु सूत्र क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं गुरु और जैसा फॉर एग्जाम्पल आप शिष्य हो, है ना। तो गुरु मैं आपको जो भी वर्ड बोल रहा हूँ सूत्र के फॉर्म में, है ना। मैं जैसा आपको जो भी वर्ड बोल रहा हूँ सूत्र के फॉर्म में, श्लोक के फॉर्म में, तो वो गुरु सूत्र कहलाएगा। शिष्य सूत्र मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज पर डाउट हुआ, है ना, आप मेरे को डाउट पूछ रहे हो सूत्र के फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं शिष्य सूत्र। मतलब स्टेटमेंट ऑफ गुरु इज नोन एज गुरु सूत्र, स्टेटमेंट ऑफ शिष्य इज नोन एज शिष्य सूत्र। अब प्रतिसंस्कर्ता सूत्र, देखो प्रतिसंस्कर्ता मतलब होता है एडिटर। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि जो चरक बनी है ना, वो चरक ने एक अग्निवेश तंत्र था, अग्निवेश ने जो बुक लिखी थी उसका नाम अग्निवेश तंत्र था। तो चरक ने उसको मॉडिफाई किया, मतलब चरक जो थे वो अग्निवेश तंत्र के प्रतिसंस्कर्ता थे। तो
जो चरक है वो प्रतिसंस्कर्ता थे, तो प्रतिसंस्कर्ता सूत्र, जो चरक ने सूत्र दिए उसको प्रतिसंस्कर्ता सूत्र बोलते हैं, ठीक है, जो प्रतिसंस्कर्ता द्वारा बोला गया है ना, जैसा अग्निवेश को चरक ने बोला वैसा। उसके बाद एक ये सूत्र आता है, मतलब एक के कंपैरिजन में रेफरेंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने 8 प्रकार की वीर्य बोला, किसी ने 2 प्रकार की वीर्य बोला, तो जो कंपैरिजन होता है ना उसको एक ही सूत्र बोला जाता है, ठीक है। चलो फिर गाइस उसके बाद हम देखेंगे आयुर्वेद अवतरण, मतलब आयुर्वेद ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोक पर कैसे आया, है ना, मतलब ईश्वर लोक से पृथ्वी लोक पर कैसे आया। तो आयुर्वेद अवतरण का एक श्लोक है, दीर्घं जीवितयम भारद्वाज उपागमत इंद्रम उग्रतपा बुद्धवा शरण्यमेश्वरम, ठीक है। देखो मैंने इसकी ट्रिक बनाया था कि BDAI बदाई, है ना, मतलब ऐसा ध्यान में रखना इसको। सबसे पहले आयुर्वेद जो था उसका स्मरण, ध्यान रखना मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, स्मरण, स्मरण ब्रह्मा जी ने किया था, है ना, स्मरण भी किया था, मतलब उनके पहले भी कहीं ना कहीं आयुर्वेद रहा होगा, है ना। तो बुक चरक बोलता है कि ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण किया था, फिर उन्होंने अपना ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया, दक्ष प्रजापति ने अश्विनव को दिया, अश्विनव ने इंद्र को दिया, ठीक है। ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति से अश्विनव, अश्विनव से इंद्र, ये सब बात हो रही है हमारे ऊपर ईश्वर लोक की, है ना। फिर उसके बाद में पृथ्वी पर उतरा था, मैं आपको आगे बताऊंगा वो सब कैसा हुआ था। तो देखो ये जो श्लोक है ना, इस श्लोक याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बात ध्यान रखना कि इसमें उग्र तपा वर्ड आया है, इंद्रम उग्र तपा, इसको तोड़ेंगे तो इंद्रम उग्र तपा आएगा। तो उग्र तपा वर्ड किया है भारद्वाज के लिए यूज किया है, ध्यान रखना। और शरण्य वर्ड यूज किया है इंद्र के लिए, देखो ये भारद्वाज के लिए उग्र तपा वर्ड किया है और शरण्य के लिए इंद्र वर्ड यूज किया है, ठीक है। मतलब शरण्य वर्ड जो है वो इंद्र के लिए यूज हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे भी लिखा हूँ मैंने, आयुर्वेद के प्रथम और सर्वश्रेष्ठ आचार्य ब्रह्मा जी थे, ठीक है, मतलब ब्रह्मा जी ने भी उसका स्मरण किया था सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद में जब पहले क्या हुआ था, ऐसी मीटिंग होती थी कि जब इंद्र के पास ब्रह्मा जी से, फिर इंद्र के पास मतलब ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति, फिर वहां से अश्विनो, फिर वहां से इंद्र, इनके बाद जब ज्ञान आया फिर यहाँ पे से पृथ्वी लोक पर कहा कैसे जाएगा, तो उसकी मीटिंग हुई थी। तो आचार्य चरक ने ये लिखा है कि जो मीटिंग हुई थी तो उसमें 53 ऋषि आए थे, जो मीटिंग हुई थी, ठीक है। अब मतलब तुमको ऐसा मॉडर्न इसमें समझा रहा हूँ कि मीटिंग वगैरह रहती है, ठीक है, ऐसा समझ के चलो, ये पहले से मीटिंग हुई थी। तो मीटिंग में 53 ऋषि आए थे, ठीक है, और वो मीटिंग एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि कहाँ पे हुई थी, तो हिमालय पर्वत के एक सुंदर स्थान पर। ये आपकी चरक के बुक में लिखा है, पढ़ लेना। कितने महर्षि आए थे, 53 महर्षि आए थे, और मीटिंग कहाँ पे हुई थी, हिमालय पर्वत के एक सुंदर स्थान पर, ठीक है। अब 53 ऋषि में से कुछ कुछ ऋषि याद कर लो, जैसे कि सांख्य हो गया, अगस्त्य हो गया, विश्वामित्र, बड़ीश, कंकायन, पेंगी और बहुत सारे, है ना, ठीक है। चलो इसमें एक चीज ध्यान में रखना कि चरक में, पूरे के पूरे चरक में जो सांख्य वर्ड है ना वो 5 बार आया है, ठीक है, पीजी लायक क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। सांख्य वर्ड जो 5 बार आया ना, जो ऋषि थे वो 5 बार इनका वर्ड आया है पूरे के पूरे चरक में, ध्यान रखना, ठीक है, हो गया। उसके बाद में रोग का धर्मादि प्राप्ति में बाधकत्व होता क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। जो मैंने आपको बताया, धर्म अर्थ काम और आखिरी में मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है। हर इंसान चाहता है कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो, उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो। तो इन सब की कामना या इन सब को पाने के लिए मनुष्य को स्वस्थ होना जरूरी है, ठीक है। आरोग्य मतलब स्वस्थ होने पर ही इनकी प्राप्ति होंगी, और स्वस्थ कौन सा, शारीरिक तथा मानसिक दोनों तरीके से स्वस्थ होगा, तभी उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष इनकी प्राप्ति होंगी, ठीक है। उसके बाद में कुछ इंद्र के नाम दिए थे, है ना, ऐसा सब चीजें ध्यान में रख लो। जैसे जैसा तुम्हारे चरक में सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस में मैंने जो जो इंपॉर्टेंट चीजें वो बता दिया है, और ये पढ़ लेना, आराम से हो जाएगा तुम्हारा सब। देखो इंद्र के नाम कौन से, अमर प्रभु, चक्र, शरण्य, सहस्त्र भवन, है ना, सहस्त्राक्ष भवन, ये इंद्र के नाम है, ठीक है। ये वाला सिंपल से हो गया, बस इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। फिर देखो गाइस, यहाँ से अब आपका मेन चैप्टर शुरू होता है, जहाँ से आपको श्लोक शुरू करना है ना, श्लोक याद करना शुरू करना है। देखो सबसे पहले क्या था, मैंने आपको त्रिसूत्र पढ़ाया था, ठीक है। अब देखो त्रिसूत्र होता क्या है, हेतु लिंग औषध ज्ञानम, ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको, ठीक है। देखो हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ आतुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुदेयम पितामह। हेतु लिंग और औषध का ज्ञान, स्वस्थ व्यक्ति हो चाहे आतुर हो, स्वस्थ आतुर परायणम, हेतु लिंग और औषध का ज्ञान चाहे वो व्यक्ति स्वस्थ हो या आतुर हो, दोनों को होना चाहिए, ठीक है।
तो हेतु, लिंग और औषध को त्रिसूत्र बोला जाता है। ठीक है, और सबसे पहले इसका ज्ञान पितामह मतलब ब्रह्मा जी ने स्मरण किया था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये श्लोक में पितामह किसको बोला गया, तो ब्रह्मा जी को बोला गया है ना। हेतु लिंग औषध ज्ञानम, हेतु लिंग और औषध का ज्ञान स्वस्थ हो या आतुर हो, दोनों को होना चाहिए, और इन तीनों को त्रिसूत्र बोलते हैं। और ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इसका स्मरण किया था और उनको पितामह बोला जाता था। उसके बाद में स्वस्थ की परिभाषा, ये भी श्लोक इंपॉर्टेंट है, ये भी 2 श्लोक इंपॉर्टेंट है। जो श्लोक इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिख चुका हूँ और आपको बता दूंगा क्या क्या याद करना और क्या क्या नहीं करना है। देखो, स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा होता क्या है, समदोष समाग्निश्च सम धातुमल क्रिया प्रसन्न आत्मनिंद्रिय मनः स्वास्थ्य इत्यभिधीयते। स्वस्थ क्या होता है, जिसके दोष सम हो, जिसकी अग्नि मतलब जठरार अग्नि सम हो, है ना, जिसकी धातु मल ये सब सम हो, और जिसकी इंद्रिय और मन प्रसन्न हो। जिसके दोष सम हो, जिसकी अग्नि सम हो, जिसकी धातु और मर सम हो, है ना, और जिसकी इंद्रिय और मन प्रसन्न हो, वही स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। श्लोक याद कर लेना, ठीक है, सुश्रुत ने कहा था ये। उसके बाद षट पदार्थ, ये चैप्टर में हम इन सब के बारे में छोटा छोटा डिस्कस करेंगे और आगे जाके आपको ये चैप्टर पूरा डिटेल्स में दिए गए पदार्थ में, है ना। देखो अब षट पदार्थ विज्ञान होता क्या है, आचार्य चरक ने कहा है कि षट पदार्थ की देखो जो सीक्वेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य चरक ने कुछ अलग बताई और आचार्य वैशेषिक ने मतलब वैशेषिक ने कुछ और बताई है। देखो आचार्य चरक ने ये बताइए, सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय, ठीक है। वैशेषिक ने बताइए द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, सब एक ही है लेकिन सीक्वेंस अलग अलग है, तो सीक्वेंस याद करना है ना। सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय, और वैशेषिक क्या है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। न्याय जो एक आचार्य थे उन्होंने 7 पदार्थ बताए थे। एक तो सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय, ये 6 हो गए, प्लस अभाव बताया था एक। अभाव मतलब जिसका भाव नहीं होता, ठीक है, जो नित्य होता है, मतलब जो अनित्य होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता, जिसका पहले से ही अभाव होता है, ठीक है। उसके बाद में चरक और हारी संहिता। अब देखो जो आपको मैंने बताया था कि आयुर्वेद अवतरण का था, देखो हुआ कैसा है, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद को स्मरण किया था। उसके बाद उन्होंने अपना ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया, फिर उनसे अश्विनों, फिर उनसे इंद्र, है ना, फिर इंद्र से नीचे में पृथ्वीलोक पर भारद्वाज के पास वो ज्ञान गया, ठीक है। ये चरक कहते और हरित कहते। भारद्वाज के पास फिर वो ज्ञान गया, उसके बाद उन्होंने आत्रेय को दिया, फिर आत्रेय से उनके 6 शिष्य के पास गया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनों, उनके पास से इंद्र, इंद्र के पास से भारद्वाज और भारत के पास से आत्रेय, ठीक है, ये कहता है चरक। उसके बाद में वाग्भट क्या कहता है, सेम ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति से अश्विनों, अश्विनों से इंद्र और इंद्र से आत्रेय। तो वाग्भट ने भारद्वाज को नहीं लिया था, वाग्भट ने कहा कि भारद्वाज नहीं गए थे, सीधा इंद्र से डायरेक्ट ज्ञान आत्रेय के पास पहुंचा था, ठीक है। उसके बाद में चरक संहिता में कुल 3 आत्रेय आए हैं, ठीक है, कृष्ण आत्रेय, भिक्षा आत्रेय और पुनर्वसु आत्रेय, ठीक है। पुनर्वसु आत्रेय इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो कृष्ण आत्रेय थे ना, वो हिमालय पर्वत पे नहीं गए थे। एक चीज ये इंपॉर्टेंट रख लेना, है ना, पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कृष्ण आत्रेय जो थे वो हिमालय पर्वत पे नहीं गए थे, और भिक्षा आत्रेय और पुनर्वसु आत्रेय ये दोनों गए थे। पुनर्वसु आत्रेय इंपॉर्टेंट है, याद करना, अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो एक चीज और एक इंपॉर्टेंट, इसमें कोई भी आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके इंटरव्यू होते हैं या फिर आपका वाइवा प्रैक्टिकल होता है ना, उसमें आपको ये पूछ सकते हैं कि आयुर्वेद की परिभाषा, आयु की परिभाषा, आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन, ये किस में आया है, ठीक है। तो चरक सूत्र 1 जो हम अभी पढ़ रहे हैं दीर्घन जीवितम अध्याय में, है ना, सूत्र स्थान पढ़ रहे हैं, उसका पहला अध्याय पढ़ रहे हैं। तो आयुर्वेद की परिभाषा, आयु की परिभाषा और आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन चरक सूत्र 1 में आया है। आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आयुर्वेद की परिभाषा भी पढ़ाऊंगा, आयु की भी परिभाषा पढ़ाऊंगा, ठीक है। और आयुर्वेद का प्रयोजन जो था हमारा स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण मातुरस्य विकार प्रशमनम च, वो अथर्दश महामूल्यम अध्याय में आया है, चरक सूत्र 30 में, ठीक है। बस इतना ध्यान में रख लेना। उसके बाद अग्निवेश आदि के तंत्रों का निर्माण, देखिए आत्रेय के 6 शिष्य मैंने आपको बताया था, है ना। भारद्वाज से आत्रेय के पास गया था चरक और हारित के अनुसार, ध्यान आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में उनके 6 शिष्य थे, अग्निवेश, भेल, हारित, पाराशर, शारपाणी और जतुकर्ण, जिसमें से अग्निवेश जो थे वो बुद्धिमान माने जाते थे, लेकिन आत्रेय के लिए 6 ही शिष्य समान थे। लेकिन अग्निवेश जो थे, जिन्होंने सबसे पहले अपना तंत्र कंप्लीट किया था, है ना, अग्निवेश ने अपना तंत्र कंप्लीट किया जिसको अग्निवेश तंत्र बोला जाता था। फिर अग्निवेश तंत्र को चरक ने प्रतिसंस्कृत किया, इसके पहले आपको पढ़ा चुका हूं मैं, है ना, वही है। उसके बाद में अष्ट देवता, देखो अष्ट देवता होता यह है
कि ऋषियों को इन देवताओं की प्राप्ति हो चुकी थी। तो जितने भी ऋषि थे उनको इन सब चीज़ों की प्राप्ति हो गई थी, इसलिए वो जो तंत्र लिखने में कैपेबल हुआ करते थे। तो ये अष्ट देवता कौन से देखिए, बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा और दया। मतलब उनमें इन सारी चीजें कूट कूट के भरी थी, बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, ये सब चीजें ना। तो मैंने इसको ऐसे ट्रिक किस में याद किया था, बस SMD KSD ऐसा करके इसको याद किया था। तो आप भी याद कर सकते हैं।